हेलो गाइज। आज हम लोग वर्डप्रेस में कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं, बिना कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज किए बिना। प्योर प्रोग्रामेटिकली अपना कोडिंग करके बनाएंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें पता है उसमें कुछ ही बेसिक फील्ड्स होते हैं। जैसे ये वर्डप्रेस में हम देखें, इसको लॉग आउट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड लिंक में जाते हैं। यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम फील्ड है और ईमेल फील्ड है। बट काफ़ी सारे प्रोजेक्टों में क्लाइंट का डिमांड होता है कि बहुत सारे फील्ड जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, जेंडर। तो इसलिए हम आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं। इसको लॉगिन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हमें एक पेज टेम्पलेट भी पहले बनाना होगा। सो पहले हम पेज टेम्पलेट बना लेते हैं। पेज टेम्पलेट बेसिकली एक कस्टम पीएचपी फाइल है। कोई पेज के लिए हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसको हमें थीम फोल्डर में बनाना होता है। तो करेंट थीम फोल्डर में हम चलते हैं। यहाँ मैंने नोट्स दिया है, इसको फॉलो करके हम बनाएंगे। ये मैंने थीम यूज कर रहा हूँ, कस्टम बनाया हुआ थीम है। इसमें रजिस्टर नाम से रिसेंटली अभी फाइल मैंने बनाया था, इसको VS कोड एडिटर में खोलते हैं। आप जो भी एडिटर यूज करते हैं उसमें ओपन कर सकते हैं। और ये फाइल एम्प्टी है। इसमें हम पेज टेम्पलेट के रूल से यहाँ डिक्लेयर करते हैं PHP कमेंट में टेम्पलेट नेम रजिस्टर पेज। सो वर्डप्रेस इसको रीड करता है, इस फॉर्मेट को, टेम्पलेट स्पेस नेम कॉलन, उसके बाद हमारा पेज टेम्पलेट का नेम। एडमिन में जाते हैं हम और पेजेस में गए, एक पेज बना लेते हैं। पेज का टाइटल हमने दिया रजिस्टर, और यहाँ से हम पेज टेम्पलेट चूज करेंगे। क्लिक किया हमने टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है रजिस्टर पेज, क्योंकि हमने ये इसी फॉर्मेट से कमेंट किया हुआ है जो वर्डप्रेस का रूल है। इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होगा, जैसे मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ और इसको रीलोड करके देखूँगा, पब्लिश एक बार कर देते ताकि ये सेव रहे। इसको रीलोड अगर करेंगे तो वो टेम्पलेट सिलेक्शन हट गया है, क्योंकि वो सिंटेक्स उसका गलत हो गया। ये इसी टाइप से मैंने किया फिर से। अब यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर पेज, अपडेट कर दिया। अब इसको रीलोड करके देखेंगे, ये सेव है क्योंकि मैंने इसको फिर कोई चेंजेस नहीं किया। अब इस फाइल को हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, खोलते हैं, तो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि ये फाइल ब्लैंक है। ये सिर्फ कमेंट था वर्डप्रेस रूल से। अब हमें हेडर कॉल करना है, टेम्पलेट टैग्स बोलते हैं इसको। इनबिल्ट वर्डप्रेस का फंक्शन है गेट हेडर। तो हेडर कॉल हो जाएगा, जो मेरा बेसिक थीम है उसमें ये हेडर है। इसी तरीके से फुटर कॉल करता हूँ, गेट फुटर। फुटर भी आ जाएगा, ये रहा। अब बीच में डीप क्लास देते हैं जिसमें हमें कोडिंग करना है, डीप क्लास कंटेनर। For more useful tutorials, please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thanks. मैंने कुछ डीप क्लास और टेस्टिंग डाला हुआ है, चेक करते हैं इसको रीलोड करके। तो यहाँ पे आ रहा है ये। अब यहाँ पे हमें रजिस्टर का फॉर्म बनाना है।
और उसको हम प्रॉपर डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो फॉर्म टैग देते हैं, फॉर्म टैग ओपन क्लोज। एक्शन एम्प्टी दिया क्योंकि इसका प्रोसेस पीएचपी कोड हम इसी में डालने वाले हैं। मेथड पोस्ट हो गया। अब HTML का टेबल बनाते हैं, इसी में हम इसको फील्ड को डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले नेम फील्ड आ गया, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, फर्स्ट नेम दे दिया हमने। अब इसी को कॉपी करके नेक्स्ट फील्ड हम बना सकते हैं। नेम ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल, पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड। सो और भी फील्ड लेते हैं जैसे कॉन्टैक्ट, जेंडर, ताकि हमें समझ आए कि वो कस्टम फील्ड कैसे पास किया जाता है। मैंने रिसेंटली ये 3 फील्ड अभी कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि टाइम सेव हो हमारा। कॉन्टैक्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम कॉन्टैक्ट, फिर जेंडर चेक बॉक्स में है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक को चेक किया, नेम जेंडर वैल्यू मेल फीमेल, और एक सबमिट बटन है। इसका आउटपुट देखते हैं हम ब्राउज़र में। सो फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है, एक हेडिंग दे देते हैं, रजिस्टर। अब इसका PHP कोड करते हैं जो वर्डप्रेस के रूल से डेटाबेस में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे आते हैं, PHP if is set $_post सबमिट, बटन का नाम हमने सबमिट दिया था, ये रहा। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या सबमिट बटन पोस्ट हुआ है। उसके बाद हम सभी वैल्यू रीड करेंगे, सभी फील्ड का। $name इक्वल टू $_post फर्स्ट नेम, इसी तरीके से और भी फील्ड्स का, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, फिर जेंडर। अब यहाँ तक हमने PHP कोडिंग कर लिया। अब ये समझते हैं कि इसको डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करें। वर्डप्रेस के रूल से ही करेंगे ताकि टाइम सेव हो और वर्डप्रेस स्टैंडर्ड फॉलो होगा। तो वर्डप्रेस का फंक्शंस है WP इंसर्ट यूजर, यहाँ मैंने नोट्स में रखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं। WP इंसर्ट यूजर, ये क्या क्या पैरामीटर लेगा आप देख सकते हैं। यूज़र आईडी इफ सप्लाइड द यूज़र विल बी अपडेटेड, मतलब ये फंक्शन में अगर आईडी पास करेंगे तो वो अपडेट पर्पस के लिए काम आएगा। यूज़र पास हो गया, पासवर्ड के लिए प्लेन टेक्स्ट पास करेंगे फॉर न्यू यूज़र, और हैश्ड पासवर्ड फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र।
तो हम न्यू के लिए कर रहे हैं तो प्लेन पास करेंगे और वो खुद ही हैश कर देता है। फिर यूज़र लॉगिन यूज़र नेम के लिए निक नेम पास कर सकते हैं, यूज़र फील्ड यूज़र नेम के लिए यूआरएल भी है, यूज़र ईमेल, डिस्प्ले नेम। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो हम पास कर सकते हैं। अब इसका यूज करते हैं wp insert यूज़र। wp insert यूज़र यहाँ पे एक एरे डालते हैं कोई भी नेम से, जैसे यूज़र डेटा। अब वो एरे के अंदर पास करते हैं हम, इसमें मेजर फील्ड हम पास करते हैं जैसे डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में हमारा नेम हो गया। फिर यूज़र लॉगिन जो यूज़र नेम के लिए है, यूज़र नेम हम वैसे नहीं ले रहे हैं अभी, तो इस केस में हम ईमेल भी पास कर सकते हैं कि यूज़र जब लॉगिन स्क्रीन में डालेगा तो वो अपना ईमेल पासवर्ड से लॉगिन हो सकता है। फिर यूज़र पास, ये जो की है आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। यूज़र पास, ये है पासवर्ड स्ट्रिंग। फर्स्ट नेम भी पास कर देते हैं, सेम डॉलर नेम। इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, बेटर होगा। अब ये मेजर डेटा है, हमें पता है कि अभी हम इसका यूज़ नहीं किए हैं डॉलर कॉन्टैक्ट जेंडर, क्योंकि ये कस्टम फील्ड होते हैं और कस्टम फील्ड को उसमें हम नहीं भेज सकते हैं। ये टेबल में अगर हम बात करें, मैंने डेटाबेस का नाम ये रखा है, इसके अंदर यूजर्स टेबल में जाते हैं तो ये सभी कॉलम यहाँ फिक्स है, और कस्टम जो फील्ड होते हैं उसको हमें यूज़र मेटा टेबल में पास करना होता है, यूज़र मेटा। अब कैसे करेंगे हम देखेंगे। अब पहले इसको भी करते हैं। तो wp insert यूज़र में हमने मेजर चीज़ें पास किया है, डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम, यूज़र लॉगिन, यूज़र पास। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं यूज़र आईडी नाम से, और इसको हम चेक करेंगे कि अगर ये कोई एरर नहीं आया है और यूज़र आईडी मिल रहा है हमें नॉट इक्वल टू एम्प्टी से, तो हम कस्टम फील्ड भी पास करेंगे। कस्टम फील्ड कमेंट कर दिया, ऑप्शनल है ये, बस आपको समझने के लिए कि यहाँ हम कस्टम फील्ड पास कर रहे हैं। तो कस्टम फील्ड के लिए भी फंक्शंस हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये तो हो गया इंसर्ट यूज़र, वर्डप्रेस एड यूज़र मेटा नाम से फंक्शन होता है, ये रहा। इसमें हमें देखिए क्या क्या पास करना होता है, यूज़र आईडी पहला पैरामीटर, फिर मेटा की किस नाम से रखना है, और मेटा वैल्यू उसका। और ये भी पास कर सकते हैं, ऑप्शनल है, वेदर द सेम की शुड नॉट बी एडेड, मतलब वो की पहले से एड है या नहीं है चेक करने के लिए। डिफ़ॉल्ट में फॉल्स होता है। तो मेनली हम तीन चीज़ें पास करेंगे। फंक्शन का नाम है एड यूज़र मेटा। तो पहला आ गया यूज़र आईडी जो हमने इसमें रखा है डॉलर यूज़र आईडी में। फिर की में हम पास करते हैं ये कॉन्टैक्ट, और इसका वैल्यू डॉलर कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से दूसरा फील्ड जेंडर, मेटा की बदलेगा जेंडर, वैल्यू भी इसका डॉलर जेंडर। अब इफ से डॉलर पोस्ट सबमिट हमने किया है। इंसर्ट होने के बाद एक थैंक्स मैसेज हम
डिस्प्ले करवाते हैं। इको में डाल देते हैं S3 टैग में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब चेक करते हैं इसको, रीलोड कर लेते हैं एक बार, और नेम में डालते हैं हम, जैसे ये ईमेल में डाला, पासवर्ड डाला, कॉन्टैक्ट नंबर डाला, जेंडर, रजिस्टर दबाते हैं। सो मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर। इसको कंफर्म करते हैं टेबल में एंट्री हुआ है या नहीं। पहले WP यूजर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंट्री आ गया है। और फिर यूज़र मेटा में भी चेक करते हैं, ये इसको रिवर्स ऑर्डर करते हैं तो लेटेस्ट एंट्री पता होगा। ये रहा यूज़र ID 3 का कॉन्टैक्ट और जेंडर। यूज़र ID 3 ही था, हमने यहाँ देखा था, जो हमने लेटेस्ट बनाया था ये। अब एडमिन में भी चेक करते हैं। एडमिन में यूजर्स में यहाँ ऑल यूज़र करेंगे तो ये दिख रहा है, इसको एडिट दबाएंगे, जो वर्डप्रेस का एडमिन है। हम देख सकते हैं यूज़र नेम में ये पास हुआ है, फर्स्ट नेम में हमने भेजा था पास हुआ है, इसमें हमने पास नहीं किया, वो आप कर सकते हैं। निक नेम, डिस्प्ले नेम, यहाँ एक मेन चीज़ हमने मिस कर दिया है, ईमेल पास नहीं किया था, ईमेल नहीं आ रहा है। कोडिंग में चलते हैं, डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम, यूज़र लॉगिन, यूज़र पास। यूज़र ईमेल नहीं है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं यूज़र ईमेल, इसको पास करते हैं। यूज़र ईमेल, एक और यूज़र रजिस्टर करते हैं, फिर हम चेक करेंगे। नेम राहुल, ईमेल में डाला, पासवर्ड यही, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर ये। लिस्टिंग में चेक करते हैं, सो अब ईमेल आ रहा है, हमने पास किया उसको प्रॉपरली। तो इस तरीके से हमने कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, और ये फुली फ्लेक्सिबल है। हमें पता है जिसको HTML PHP आता है वो यहाँ कोई भी फील्ड डाल सकते हैं, इवन jQuery जिसका यूज कर सकते हैं, और उसको प्रॉपर वर्डप्रेस के रूल से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट होगा क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। फ्यूचर में इसको अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि ये लिगेसी फंक्शन है, वर्डप्रेस का बहुत पहले से ये फंक्शन सभी इनबिल्ट है। For more useful tutorials, please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thanks.